अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसां भरा उस्मान रिया ते तुसां तक हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उस्मान दे नाम नाल है ते तुसां अग्गें रिक्वेस्ट है कि तुसां चैनल की लाइक करसो, सब्सक्राइब करसो, शेयर करसो, कमेंट करसो ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो की नहीं तुसां अग्गें असां हाज़िर होवां। अज साढ़े नाल बैठे साढ़े खतीब हाफिज़ मोहम्मद अदरी साहब, इन्हां कोल कोई सवालात करसां, ये असां की जवाब देसां। आप सब ठीक हो, खरीत है, सेहत भी ठीक ठाक, कोई सवालात करने सन अगर तुसां कोल है टाइम ते? बिल्कुल। अच्छा सर, मैं अक्सर नोट किया है कि कुछ लोग का ना वुज़ू नमाज दे पढ़ने, लेकिन नमाज तो पहले वुज़ू ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ठीक है। और असल लोग ज़्यादातर मैं इस चीज़ की नोट किया है कि वुज़ू शार्टकट करने, ठीक है, मतलब कि इतना भरपूर होना कि पता नहीं है वुज़ू कुछ नहीं किसी की इलम होना, तो तुम शेयर कर सकते हो असां नाल कि वुज़ू ना पूरा तरीका क्या है, किस तरीके ना करना चाहिए ना। मेहरबानी होसी अगर तुम शेयर करो ताकि असां कि जो तकने ले सुनने ले इन्ना की इलम में इजाफा होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान भाई, आपने बहुत अहम सवाल किया है जिससे हमारी तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि कसीर तादाद में हमारे लोग जो है इस चीज़ से लाबलद हैं, लाशऊर हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक नमाज बग़ैर वज़ू के नमाज को कबूल नहीं फरमाता। अगर आपका वज़ू ही नहीं है तो हुज़ूर ने फरमाया कि आपकी ला तक़ब्बल, अल्लाह पाक उस नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। अगर सबसे पहला जो सिलसिला है वो वज़ू का है, और अगर आपने वज़ू ही दुरुस्त नहीं फरमाया, वज़ू ही नहीं किया, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, और नमाज नहीं होगी तो वो आप पर नमाज के जो रुकन है, जो नमाज की अदायगी है, वो आप पर वाजिब है कि आप उसको जब तक दोहराएंगे नहीं वो आप पर वो साकत नहीं होगी। तो इसलिए अक्सर औक़ात गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी मौसम हो, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि वो यूँ इतने जल्दी से जो है वो वज़ू करते हैं कि उनके जिस्म का जहाँ तक हुक्म शरी है कि इसे हाथ को इस तरह धोया जाए, चेहरे को कितना धोया जाए, पानी जो है वो नाक में चढ़ाया जाए, गरारा किया जाए, कुल्ली नहीं की जाए, और मसा किया जाए गर्दन का, कानों का, फिर पाँव कहाँ तक धोए जाएं, और ये मदद में आपकी कथा कलामी हो रही है। ये मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि आप हमारे साथ शेयर करें ताकि देखने वालों को पता चले कि जो हम चेहरा धोते हैं ना, मसा करते हैं, हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, इसका क्या सुनती तरीका जो वो क्या है? यही मैं बता रहा हूँ। चेहरा जो है कहाँ तक धोना चाहिए, मसा करने का तरीका क्या है? जी, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पानी का चुल्लू भरा और ये खाली सामने वाला चेहरा धो दिया। ये बिल्कुल नहीं है, ये फासिद है, इससे भी वज़ू नहीं होगा। और फिर दूसरी बात, अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो अक्सर लोग वो पानी जब बाजू पे डालते हैं तो ऐसे करते हैं, तो या तो बाजू की पीठ और बाजू का जो पेट है ये जगह ही खुश्क रह जाती है। और फिर दूसरा, उंगलियों का हलाला जब पाँव का करते हैं तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऊपर से पाँव का ऊपर जो है वो पीठ मल दी, और पाँव का नीचे जो तलवा है वो सूखा रह गया। अब जो है वो आपने ऐसा करना है, ये बिल्कुल जो है वो इससे वज़ू नहीं होगा। ठीक है, नाक़िस से वज़ू है तो नाक़िस से वज़ू से नमाज नहीं होगी आपकी। तो ये है कि जिस तरह जो तरीका कार है, सबसे पहले अपने हाथों को इस्तिंजा करने के बाद जब अपने हाथों को धोएं, खूब मलें, ठीक है, उसके बाद आप कुल्ली करें, फिर नाक में पानी चढ़ाएं और पूरा चेहरा धोएं। पूरे चेहरे से मुराद नहीं है कि आपने अपनी जबीन ये मत्थे पर यूँ पानी लिया चुल्लू का और यूँ जो है छट्टा मारा और ये सामने वाली जो है वो चेहरा धो दिया, बल्कि यूँ करें और पूरे चेहरे को यहाँ से लेके ये कान की लो तक, ये नीचे तक पूरे चेहरे को धोएं, पूरे चेहरे को आप धोएं। और इसमें और भी फजीलतें हैं चेहरा धोने से बार बार। और फिर अक्सर लोगों को हमने देखा ऐसे करते हैं, ऐसे में मसा नहीं होता, क्योंकि ये अगर आप जल्दी करेंगे तो ये वज़ू के अंदर ये नुक्स रह जाएगा। तो फिर वही बात आएगी कि जब नुक्स रह जाए तो फिर नमाज नहीं होगी। तो मुकम्मल तरीके से फिर अक्सर लोगों को हमने देखा जब हम मसा करते हैं तो ये ऐसे पहन लिया और ऐसे कर देते हैं, यानी इशारा कर देते हैं, बल्कि ऐसे भी नहीं है, पूरा मसा करें, फिर कान की लो तक यूँ ले जाएं, फिर यूँ निकालें, और उसके बाद आगे बात किसकी, बाजुओं की। तो लोग अक्सर पानी यूँ लेते हैं ट्यूटी से, नल से, तो ऐसे कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई बीमारी है तो फिर ला दी बात है, लेकिन अगर बीमारी नहीं है, बंदा तंदुरुस्त है, तो पूरे अपने से बाजू का जो है करें, पूरे बाजू को सही से मल के दो, तय दर
पे दर पे बाजू धोए, कोई भी बाल ताकि सूखा कोई ना। अज़ू, कोई बाल, कोई अज़ू सूखने न पाए। और सबसे जो बड़ा मसला है वो पाँव का है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि लोग ऐसे ऐसे पाँव धोते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल हाथ को गिला करके ऐसे मारते हैं, जब आप उंगली का यूँ हलाला करेंगे फिर इस पाँव को यूँ धोएं ताकि कोई पाँव की जगह बाकी खुश्क ना खुश्क ना रहे। अक्सर हमने देखा कि पाँव की ये जगह या ये पीछे एड़ी की जगह तक खुश्क रहती है, ऐसे में वुज़ू नहीं होता, किसी सूरत में भी नहीं होता। वो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। ये ऐसे मसाइल हैं नाज़रीन कि हमें चाहिए कि हम अपने खुतबा से, हम अपने हुफ़ाज़ से, आइमा मसाजिद से सीखें। सीखें। अगर ये चीज़ें अगर आप सीखेंगे नहीं तो ज़िंदगी भर जो है वो यूँ समझ लें कि आप फिर वो आपको तहारत का पता नहीं लगेगा। जब तहारत का पता ना लगे तो नमाज या वुज़ू या गुस्ल ये चीज़ें बाकी नामुकम्मल होंगी, तो फिर आपकी कोई इबादत कामल नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको सीखने सिखाने की तो जो है वो तौफीक अता फरमाए और सही मानों में अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर।